हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। बस आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा चैनल पे, उस पर क्लिक करना होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और फिर आपको ये बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करना होगा ताकि जो भी हम वीडियोज़ डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों, हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 15.6 टैबलेट्स, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। देखिए, देख लेंगे टैबलेट कोटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, परफोरेटेड पैन सिस्टम एंड फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। देखिए, इक्विपमेंट फॉर टैबलेट कोटिंग की अगर बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। देखिए, 3 जनरल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं। स्टैंडर्ड कोटिंग पैन होते हैं, देन परफोरेटेड पैन सिस्टम होते हैं एंड फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर होते हैं। स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में भी 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, पहले ग्रीनो पैन सिस्टम होता है, इमर्जन स्क्वाड सिस्टम होता है, इमर्जन ट्यूब सिस्टम होता है। परफोरेटेड पैन सिस्टम में क्या होता है, देखिए एसिला कोटा सिस्टम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाई कोटर होता है, ग्लेड कोटर होता है एंड ड्राया कोटेड सिस्टम होता है। एंड थर्ड होता है फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। देखिए, देख लेते हैं स्टैंडर्ड कोटिंग पैन के बारे में। देखिए, सर्कुलर कोटिंग पैन होता है, जो कि माउंट होता है 40 डिग्रीज एंगल पे ये माउंट होता है यहाँ पर देखिए। फिर 80 to 60 इंचेस इसका डायमीटर होता है। रोटेटेड ऑन इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाय मींस ऑफ मोटर, अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये रोटेट होता है। हीटेड एयर इज सप्लाइड बाय इनलेट एयर सप्लाई, देखिए यहाँ से हीटेड एयर जो है वो सप्लाई की जाती है। एग्जॉस्ट बाय मींस ऑफ डक्ट, यहाँ से एग्जॉस्ट एयर डक्ट होती है, देखिए यहाँ पर जैसे एयर जो है वो इनसाइड टू आउटसाइड मूव करती है। देन कोटिंग सॉल्यूशन आर अप्लाई टू द टैबलेट बाय लेडलिंग और स्प्रेइंग, देखिए यहाँ पर स्प्रे गन होती है जिससे कोटिंग सॉल्यूशन, यहाँ पर ये देखिए टैबलेट बेड है, यहाँ पर कोटिंग सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है। देन यूज ऑफ एटोमाइजिंग सिस्टम टू प्रोड्यूस इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन और सस्पेंशन, देखिए एटोमाइजिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है जिससे कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए कोटिंग सॉल्यूशन जो है उसका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए टैबलेट बेड पे। देखिए इस तरह की ये पूरी असेंबली होती है। देखिए, अगर स्टैंडर्ड कोटिंग पैन के मॉडिफिकेशंस की हम बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं ये, इमर्जन स्क्वाड सिस्टम, इमर्जन ट्यूब सिस्टम एंड पेलिग्रेनी पैन सिस्टम। तो इन तीनों के बारे में देखिए डिटेल में देखते हैं हम अपनी अगली स्लाइड्स में। देखिए, पहले देख लेते हैं इमर्जन स्क्वाड सिस्टम क्या होता है। देखिए, इस तरह का ये पूरा सिस्टम होता है। इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इमर्जन स्क्वाड क्यों कहा जाता है, बिकॉज परफोरेटेड स्क्वाड जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। देन वहीं से इनलेट एयर सप्लाई की जाती है स्क्वाड के थ्रू। देन यहाँ पर एग्जॉस्ट होता है, ये पैन कवर होता है, परफोरेटेड स्क्वाड है देखिए ये। और यहाँ पर ये देखिए टैबलेट बेड है यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू कोटिंग सॉल्यूशन जो है, एटोमाइजिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू कोटिंग सॉल्यूशन का स्प्रे किया जाता है, यहाँ पर होता है देखिए वो। देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। इन दिस सिस्टम ड्राई एयर इज इंट्रोड्यूस थ्रू अ परफोरेटेड मेटल स्क्वाड डिवाइस दैट इज इमर्स्ड इन द टैबलेट बेड। तो देखिए, ड्राई एयर जो है ये इंट्रोड्यूस की जाती है एक परफोरेटेड मेटल डिवाइस के थ्रू, जो कि एक परफोरेटेड मेटल स्क्वाड डिवाइस के थ्रू, जो कि टैबलेट बेड में उसको इमर्स करके रखा जाता है इस परफोरेटेड स्क्वाड को। देन द ड्राई एयर फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम द स्क्वाड थ्रू द टैबलेट बेड। तो ये देखिए, ड्राई एयर जो है जब ये टैबलेट बेड में आती है, बिकॉज ये इमर्स्ड है ये परफोरेटेड स्क्वाड टैबलेट बेड में, तो ड्राई एयर जो है उसकी मूवमेंट देखिए यहाँ पर अपवर्ड मूव करती है वो टैबलेट बेड से। सिंस द एयर इज मोर इंटीमेटली मिक्सड विद द वेटेड टैबलेट, अ मोर एफिशिएंट ड्राइंग एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड। तो इस वजह से क्या होता है, देखिए एयर की इस अपवर्ड मूवमेंट के कारण यहाँ से कोटिंग सॉल्यूशन जो है वो स्प्रे किया जा रहा है, और जो एयर जो है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो इस एयर की अपवर्ड मूवमेंट के कारण क्या होता है कि मोर एफिशिएंट ड्राइंग एनवायरनमेंट जो है वो अचीव होता है। देन द कोटिंग सॉल्यूशन आर अप्लाइड by an atomizing spray system, एटोमाइज स्प्रे सिस्टम डायरेक्टेड टू द सरफेस ऑफ द रोटेटिंग टैबलेट बेड। तो देखिए, यहाँ पर एक एटोमाइजिंग सिस्टम जो है वो अटैच होता है जिसके थ्रू जो कोटिंग सॉल्यूशन है उसका स्प्रे किया जाता है, और साइमल्टेनियसली ये इनलेट एयर सप्लाई की जाती है जिससे एफिशिएंट ड्राइंग भी अचीव होती है। देखिए, ये था इमर्जन स्क्वाड सिस्टम के बारे में।
देखिए देख लेते हैं इमर्जन ट्यूब सिस्टम के बारे में। सो विद दिस सिस्टम द ट्यूब इज इमर्स्ड इन द टैबलेट बेड। तो देखिए इस सिस्टम में क्या होता है कि इस तरह की ट्यूब को इमर्स किया जाता है टैबलेट बेड में। द ट्यूब डिलीवर हीटेड एयर एंड द स्प्रे नोजल इज बिल्ट इन द टिप ऑफ द ट्यूब। सो देखिए ये ट्यूब जो है यही डिलीवर करती है हीटेड एयर, और इस तरह का देखिए स्प्रे नोजल जो है उसको बिल्ट इन किया जाता है, उसको अटैच किया जाता है टिप ऑफ द ट्यूब पे, जिसके थ्रू जो कोटिंग सॉल्यूशन है उसका स्प्रे करवाया जाता है। द कोटिंग solution is applied simultaneously with the heated air from the immersion tube। so देखिए ये कोटिंग सॉल्यूशन जो है वो भी अप्लाई होता है, एट द सेम टाइम हीटेड एयर जो है वो सप्लाई होती है इस इनलेट एयर सप्लाई जो है उसके थ्रू, जिसकी वजह से क्या होती है कि कोटिंग होने के साथ साथ ड्राई भी होने लगती है टैबलेट्स, ड्राई भी होने लगती है कोटिंग ऑफ द टैबलेट्स। देन द ड्राई एयर फ्लोज अपवर्ड एंड इज एग्जॉस्टेड बाय द कन्वेंशनल डक्ट। फिर जो ये जो ड्राइड एयर है ये एग्जॉस्ट के थ्रू आउटसाइड चली जाती है पैन के। तो इस तरह से देखिए इमर्जन ट्यूब सिस्टम में इस तरह से कोटिंग और ड्राइंग जो है वो अचीव की जाती है। देखिए थर्ड अगर हम देखें स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में तो था हमारा पेलेग्रीनी पैन सिस्टम। क्या होता है देखिए पेलेग्रीनी पैन सिस्टम, द फर्स्ट कोटिंग पैन रोटेटिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये देखिए ये फर्स्ट कोटिंग पैन है जो कि अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट होता है। अभी तक जो हमने इमर्जन ट्यूब एंड इमर्जन स्क्वाड सिस्टम देखा था उसमें थोड़ा सा टिल्टेड होता है, वो थोड़ा 40 डिग्रीज एंगल पे होता है, बट ये वाला जो सिस्टम होता है ये अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करता है, इक्विप्ड विद द टेपर्ड साइड वॉल्स एंड द इंटीग्रल बेफल सिस्टम। सो देखिए इसमें ये टेपर्ड साइड वॉल्स होती हैं, इंटरनल बेफल सिस्टम होता है इसमें। इट हैज़ अ बेफल्ड पैन एंड अ डिफ्यूज़र दैट डिस्ट्रीब्यूट द ड्राइंग एयर यूनिफॉर्मली ओवर द टैबलेट सरफेस। तो देखिए यहाँ पर ये टैबलेट जो है उनको रखा जाता है स्प्रे नोजल के थ्रू, जो कोटिंग सॉल्यूशन है उसका स्प्रे किया जाता है। और क्या होता है देखिए बेफल्ड पैन और डिफ्यूज़र के थ्रू क्या किया जाता है, ड्राई एयर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टैबलेट बेड में, एंड ड्राइंग एंड कोटिंग जो है वो अचीव हो पाती है। सो देखिए ये था पेलेग्रीनी पैन सिस्टम के बारे में। देखिए परफोरेटेड पैन सिस्टम में अगर हम देखें तो सबसे पहला था हमारा एसिला कोटा पेन। इस तरह का होता है देखिए एसिला कोटा पेन क्या होता है देखिए पेन इज़ फुली परफोरेटेड। तो ये पेन जो है ये पूरी तरह से परफोरेटेड होता है, देखिए कोटिंग पैन विद द परफोरेटेड वॉल्स। फिर द कंटेन द मिक्सिंग ब्लेड। इन इस तरह के पेन में देखिए इस तरह के मिक्सिंग ब्लेड होते हैं जिसमें जो टैबलेट बेड है उसको मिक्स किया जाता है आपस में, ताकि अच्छे से जो है वो कोटिंग स्प्रे सॉल्यूशन जो है अच्छे से उन पर कोट कर पाए टैबलेट बेड पे। इनलेट by plenum in contact with the top of the pan। सो देखिए यहाँ से इनलेट एयर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, हीटेड एयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन एयर इज एग्जॉस्टेड बाय द प्लेनम लोकेटेड बिलो द पेन। और यहाँ पर यहाँ से देखिए यहाँ से एयर जो है इसको जो ड्राइड एयर है उसको एग्जॉस्ट के थ्रू आउटसाइड द पैन जो है वो उसका डायरेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देखिए स्प्रे गन होती है जो कि स्प्रे किया जाता है टैबलेट बेड पे। इनलेट एयर यहाँ से सप्लाई की जाती है जिसके कारण कोटिंग एंड ड्राइंग जो है वो साइमल्टेनियसली अचीव हो पाती है टैबलेट बेड की। सो टैबलेट बेड पे। सो देखिए ये था एसिला कोटा पेन के बारे में। ना देखिए सेकंड देख लेते हैं परफोरेटेड पैन सिस्टम में हाई कोटर सिस्टम। क्या होता है देखिए ये इट कंसिस्ट ऑफ 4 परफोरेटेड सेगमेंट्स। तो देखिए इसमें 4 परफोरेटेड सेगमेंट होते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 परफोरेटेड सेगमेंट्स होते हैं इसमें। ईच ऑफ दिस परफोरेशन एक्ट्स एज एन ओपनिंग फॉर एयर आउटलेट विच इज फिक्स टू द एक्सटीरियर ऑफ द टैबलेट्स एक्सटीरियर ऑफ द पैन सरफेस। तो ये सारे ही जो परफोरेटेड सेक्शंस होते हैं ये एक्ट करते हैं एयर ओपनिंग के लिए, मीन्स एयर एक्सचेंज हो पाती है इन परफोरेटेड सेगमेंट जो है उनके थ्रू। फिर देखिए द ड्राई एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पैन थ्रू एन ओपनिंग लोकेटेड ऑन इनसाइड पेरिफेरी ऑफ द टॉप ऑफ द पैन। तो देखिए अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ से देखिए एयर सप्लाई की जाती है, ड्राई एयर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पैन में। फिर यहाँ से देखिए ये स्प्रे नोजल्स होते हैं जिसके थ्रू कोटिंग सॉल्यूशन जो है उसको अप्लाई किया जाता है। ये टैबलेट बेड होता है यहाँ पर। फिर ये ड्राई एयर और कोटिंग सॉल्यूशन जो है उनके साइमल्टेनियस स्प्रे के कारण क्या होता है कि कोटिंग एंड ड्राइंग अचीव हो पाती है। फिर देखिए इन्हीं परफोरेशंस के थ्रू क्या होता है कि जो ड्राइड एयर है जो आफ्टर कोटिंग सॉल्यूशन जो है उसको ड्राई करने के बाद जो एयर है वो इस एग्जॉस्ट के थ्रू आउटसाइड जो है वो मूव करवा दी जाती है। तो इस तरह से देखिए एक्ट करता है, इस तरह से फंक्शन होता है, ऑपरेशन होता है हाई कोटर सिस्टम में।
ना देखिए परफोरेटेड पैन सिस्टम में थर्ड होता है ड्राई कोटर सिस्टम। क्या होता है देखिए, ड्राइंग एयर एंटर्स थ्रू हॉलो परफोरेटेड रिब्स लोकेटेड ऑन इनसाइड पेरिफेरी ऑफ द ड्रम। तो देखिए यहाँ पर ये परफोरेटेड रिब्स होते हैं यहाँ पर इनसाइड ऑफ द ड्रम, जिसके थ्रू ड्राई एयर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एज द कोटिंग पैन रोटेट द रिब्स डिप इनटू द टैबलेट बेड एंड ड्राइंग एयर पासिस अप थ्रू द एग्जॉस्ट इज फ्रॉम द बैक ऑफ द पैन। सो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ये टैबलेट बेड होता है। देखिए ये कोटिंग पैन है पूरा, टैबलेट बेड है, ये परफोरेटेड ड्रिप्स हैं जो कि इनसाइड ऑफ दिस कोटर सिस्टम के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। इसके थ्रू ड्राई एयर जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। यहाँ से देखिए स्प्रे नोजल होता है जिससे स्प्रे जो कोटिंग सॉल्यूशन है उसका स्प्रे किया जाता है। सो ड्राइंग एंड कोटिंग जो है वो साइमल्टेनियसली अचीव की जाती है। एंड जो एग्जॉस्ट एयर है वो यहाँ से देखिए एग्जॉस्ट के थ्रू आउटसाइड जो है वो मूव करवा दी जाती है। ये एग्जॉस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है देखिए, बैक ऑफ द पैन पे प्रेजेंट होता है, पैन के बैक पे प्रेजेंट होता है। सो इस तरह से वर्क करता है देखिए ड्राई कोटर सिस्टम। ना देखिए लास्ट होता है परफोरेटेड पैन सिस्टम में ग्लेड कोटिंग पैन। क्या होता है देखिए, इट इज़ द लेटेस्ट परफोरेटेड पैन कोटर टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्री। तो ये लेटेस्ट परफोरेटेड पैन सिस्टम है जो कि इंडस्ट्री में आया है अभी। इन दिस द ड्राइंग एयर कैन बी डायरेक्टेड फ्रॉम इनसाइड द ड्रम थ्रू द टैबलेट बेड एंड एग्जॉस्टेड आउट थ्रू एन एग्जॉस्ट डग। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ड्राई एयर जो है उसको फ्रॉम इनसाइड ऑफ द ड्रम जो है टैबलेट बेड के थ्रू ही ड्राई एयर जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है इनसाइड ऑफ द ड्रम। और जो आफ्टर कोटिंग के बाद जो एयर होती है उसको आउटसाइड ड्रम के भेज दिया जाता है फ्रॉम एग्जॉस्ट डक्ट के थ्रू। सो देखिए ये जो है ये न्यू सिस्टम है, परफोरेटेड पैन सिस्टम में एक तरह का न्यू सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस हुआ है अभी इंडस्ट्री में। ना देखिए लास्ट है फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग सिस्टम। इस तरह का देखिए होता है फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। यहाँ कोटिंग लिक्विड प्रेजेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक पंप के थ्रू उसका मूवमेंट करवाया जाता है। फिर नोजल के थ्रू ये देखिए जो कोटिंग लिक्विड है उसका स्प्रे करवाया जाता है, स्प्रेड लिक्विड है ये। फ्लूइडाइज्ड पार्टिकल यहाँ पर मान लीजिए बिकॉज हम टैबलेट की बात कर रहे हैं, टैबलेट कोटिंग की, तो यहाँ टैबलेट जो है उनको रखा जाता है। तो फ्लूइडाइज्ड, और यहाँ पर देखिए यहाँ से एयर इनलेट करवाया जाता है, हीटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये एयर जो है ये हीटेड हो जाती है। फिर फैन के थ्रू इनका मूवमेंट सर्कुलेशन करवाया जाता है इस टैबलेट बेड में। एंड देन जो आफ्टर कोटिंग के बाद जो एयर होती है वो एयर आउटलेट के थ्रू उसको एयर आउटलेट के थ्रू उसको डायरेक्ट कर दिया जाता है फ्रॉम आउटसाइड टू द फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। सो देखिए देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। इन दिस सिस्टम द फ्लूइडाइजेशन ऑफ टैबलेट मास इज अचीव्ड इन द कोलुमिनार चेंबर बाय द अपवर्ड फ्लो ऑफ द ड्राइंग एयर। तो देखिए अपवर्ड फ्लो ऑफ द ड्राइंग एयर जो है उसके थ्रू जो फ्लूइडाइजेशन जो है वो अचीव की जाती है। द एयर flow is controlled so that more air enter the center of the column causing the tablet to rise in the center। तो देखिए एयर फ्लो जो है इसको कंट्रोल मैनर में किया जाता है इस एयर फ्लो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है देखिए द मोर एयर एंटर द सेंटर ऑफ द कॉलम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है इस सेंटर ऑफ द कॉलम में आ पाए और ये टैबलेट बेड जो है उसको ये एयर जो है ये वो फ्लूइडाइज्ड कर पाए। देन द मूवमेंट ऑफ द टैबलेट इज अपवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ द चेंबर। ये मूवमेंट बिकॉज इस एयर इनलेट के थ्रू क्या होते हैं कि मूवमेंट ऑफ द टैबलेट जो है वो अपवर्ड होने लगती है थ्रू द सेंटर ऑफ द चेंबर में। देन दे फॉल टूवर्ड्स द चेंबर वॉल, मूव डाउनवर्ड टू री एंटर द एयर स्ट्रीम एट द बॉटम ऑफ द चेंबर। सो देखिए क्या होता है, मान लीजिए फ्लूइडाइज यहाँ पर टैबलेट प्रेजेंट है तो वो फ्लूइडाइज्ड हुई है एयर के थ्रू। एयर के कारण क्या हुआ है कि वो अपवर्ड उनकी मूवमेंट हो गई है, देन वो चेंबर वॉल पे गिर गई हैं एंड देन फिर से वो नीचे आ गई हैं। तो इसी मूवमेंट के कारण अपवर्ड देन चेंबर पे गिरना एंड देन डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण क्या होता है कि स्प्रेइंग एंड ड्राइंग जो है वो साइमल्टेनियसली अचीव हो पाती है। फिर यहाँ देखिए कोटिंग सॉल्यूशन आर अप्लाइड फ्रॉम द स्प्रे नोजल विच इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द चेंबर और आर स्प्रेड ऑन टू द टॉप ऑफ द कैस्केडिंग टैबलेट बेड बाय नोजल लोकेटेड इन द अपर रीजन ऑफ द चेंबर। तो देखिए कोटिंग सॉल्यूशन जैसे हमने बताया था यहाँ स्प्रे की जाती है नोजल के थ्रू, और कभी कभार क्या होता है देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है नोजल जो है वो ऊपर की साइड फिक्स होता है, देखिए अपर पोर्शन पे होता है। कभी कभार नोजल जो है वो यहाँ पर भी फिट होता है जिससे कि बॉटम ऑफ द चेंबर पे भी फिट होता है। तो जिसके थ्रू क्या होता है कि कोटिंग सॉल्यूशन को स्प्रे किया जाता है। सो ड्राइंग एंड कोटिंग जो है वो साइमल्टेनियसली हो पाती है टैबलेट्स की। एंड देन एयर जो है जो एग्जॉस्ट एयर है वो एयर आउटलेट के थ्रू आउटवर्ड मूव करवा दी जाती है। सो देखिए ये था फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग सॉल्यूशन सिस्टम के बारे में।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 16 इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।